नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है उसके बाद हम महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके देख लेंगे। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2008 का प्रश्न है। प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? ऑप्शन दिया है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नौवाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम थोड़ी सी जानकारी रक्षा मंत्रालय के बारे में या फिर और सारी मंत्रालय किसके अंदर में आता है ये सीमा प्रबंधन विभाग, उसकी भी जानकारी लास्ट में ज़रूर देंगे। अगर आप लोग को इसकी फुल जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। समांतर प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, तीसरा शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अभी देख रहे हैं पहले ही दिन सत्र हंगामे के साथ स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष नाराज हुए। पीएम के संसद में शीतकालीन सत्र के पहले विपक्षी को नसीहत। चुनावी हार का गुस्सा संसद में न उतारिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष बोले, तख्ती के साथ संसद में आने की अनुमति नहीं है। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में शानदार जीत के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को नसीहत दी कि वे विधानसभा चुनाव में हार की हताशा और गुस्से को संसद के भीतर न निकालें और अपनी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। पीएम ने कहा कि केवल ऐसा करके ही विपक्षी दल यह आशा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव है, बीजेपी 3 राज्यों से जीती है, उसी में अब सभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में बनने वाले नए मुख्यमंत्रियों पर नजर। छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे भाजपा के पर्यवेक्षक। राजस्थान में वसुंधरा राजे के कई विधायकों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में विजय गढ़वी सहित कई दिग्गज भी पहुंचे दिल्ली। हम देख रहे हैं मंत्री बनने की बैठक आ रही है ना, उसी की बात हो रही है। मणिपुर में 2 उग्रवादी गुटों में गोलाबारी, 13 लोगों की मौत। म्यांमार सीमा से सटे तिंग नौपाल जिले में सोमवार दोपहर को हुई दुर्घटना। मृतकों की शिनाख्त नहीं। घटनास्थल से कोई हथियार भी नहीं मिला। देश भर में बढ़े साइबर और महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध। 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के हर घंटे दर्ज हुए 51 मामले। 2021 के मुकाबले बच्चों के विरुद्ध अपराधों में हुई 8.7% की वृद्धि। दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 4% वृद्धि हुई। हर घंटे लगभग 55 FIR दर्ज हुई है। हम देखें जो FIR दर्ज हुई उनकी बात हो रही। मानिए जो नहीं हुई उनमें क्या होगी, जो और हुई है, जो लोग नहीं कराए FIR, उनकी क्या बात होती है। तेलंगाना में वायु सेना का प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत। वायुसेना अकादमी हैदराबाद से उड़ान के दौरान हुई दुर्घटना की वजह से पता लगाने के लिए जांच का दिया आदेश। और लेकिन राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पराली के धुएं से नहीं, स्थानीय कारकों से गैस चेंबर बनी दिल्ली। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इतनी हवा खराब है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा अपराध। 2022 में हुए आपराधिक घटनाओं का 19 महानगरों का डेटा NCRB ने किया जारी। दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर आए शहरों के कुल मामले मिलकर भी दिल्ली में ज़्यादा बरादत। हम देख रहे हैं जो फिर से महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, उसी की बात हो रही है। इससे पहले
2022 में 14,158 मामले दर्ज किए गए थे, जो महानगरों में सबसे अधिक हैं। इसके बाद मुंबई में 6,176 और बेंगलुरु में 3,984 मामले दर्ज कराए गए हैं। साल भर में मात्र 3 तहसीलों में भूजल की स्थिति सुधरी। 34 तहसीलों में से 3 जगह भूजल स्तर में सुधार, 3 जगह पर स्तर बिगड़ा, 28 जगहों पर स्थगित जिसकी ताश। सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश नहीं हुई महुआ पर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट। नेतृत्व आमजन मिलकर बढ़ा रहे हैं भारत को। विश्व नहीं समझ पा रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। भारत में समाज की गहराई तक पहुंच गया है लोकतंत्र। जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर $57 अरब की घोषणा। वित्त, स्वास्थ्य, भोजन, प्रकृति और ऊर्जा के एजेंडों पर खर्च होगी राशि। अमीर देशों की मदद से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं गरीब देश। हम देख रहे हैं जो भी हाल ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में सरकारों, कंपनियों, निवेशकों और परोपकार करने वालों ने पहले 4 दिन में जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में $57 अरब से अधिक राशि की घोषणा कर दी है। अनुच्छेद 370 हटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला इसी माह संभव है। लगभग 15 नवंबर तक यह रिपोर्ट आ सकती है। सुनवाई करने वाली पीठ के सदस्य जस्टिस संजय किशन को 25 नवंबर को हो रहे हैं सेनावृत्ति। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा वाले अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसी महीने फैसला सुनाता। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक आ जाएगा। हम देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। जो सब पार्टी जीती है, भाजपा की पार्टी और आम आदमी पार्टी, उन्हीं की बात हो रही है कि वो अपनी खुशी मना रहे हैं। आर्थिक सुधारों को लेकर जल्दबाजी न करे सरकार। विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बावजूद सरकारी कंपनियों के निजीकरण जैसे मुद्दे रहे लंबित। युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को मिल सकती है और तवज्जो। अंतरिम बजट में मिलेगा संकेत। तमिलनाडु आंध्र तट में आज टकराएगा चक्रवात मिचांग। तमिलनाडु में भारी वर्षा। 5 मारे चेन्नई एयरपोर्ट में रनवे पर भरा पानी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात, हालात का लिया जायजा। सशस्त्र बलों में अधिक महिलाओं को करेंगे शामिल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कहा नौसेना में रैंकों का नामकरण भारतीय संस्कृति के अनुरूप बदलेंगे। सौर ज्ञान, विज्ञान, कला, सृजन और समुद्री समर्थकों का रहा इतिहास। सिलक्यारा हादसे से सबक। नीति योजनाएं बनाता है NDM। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका अध्यक्षता PM करते हैं। आपदा आने के समय यह से प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नीति योजनाएं और गाइडलाइंस बनने की जिम्मेदारी NDM की है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए उठाए गए हैं कदम। आपदा मित्र उठाया गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिपोर्ट सिस्टम, मार्क के एक्सरसाइज और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। चक्रवात के लिए खास तैयारी। NDM ने चक्रवात के प्रभावों को पूर्वानुमान के लिए वेट डायनिक कॉम्परेटिविस्टिक एयरलाइंस एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टूल विकसित किया है। ये टूल 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कवर करता है। इससे चक्रवात के नुकसान कम करने में मदद मिलती है। देख रहे हैं ऐसा काम करता है आपदा प्रबंधन। देख लें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उसी से जुड़ी और जो प्रक्रिया होती हैं और जो सरकारें होती हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। आइए देख रहे हैं संपादकीय पाठ है। यह आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर
आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें से दिए होते हैं जो आप लोग को आंसर राइटिंग करने में काफ़ी सहायता पहुंचाएंगे। लोकसभा के लिए आसान हुई भाजपा की राय। आत्मविश्वास और अपनी ताकत से अधिक विरोधी की कमजोरी के भरोसे से रहना कांग्रेस को भारी पीड़ा। हम देख रहे हैं विधानसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम से भाजपा को बहुत बहुमत से जीत मिली है। मणिपुर में नए सूबा का आगाज। मणिपुर में सबसे पुराने सशस्त्र अलगाववादी संगठन UNFL ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले दिनों मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र अलगाववादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर अपना हस्ताक्षर किया है। हिमालय की भंगुरता एवं आधुनिक विकास। उत्तराखंड में हुई सुरंग दुर्घटना से हिमालय क्षेत्र में किए जाने वाले आधारभूत संरचना निर्माण की प्रक्रिया एक बार फिर से सोच विचार करने के लिए मजबूर किया। वस्तुतः हिमालय अपेक्षाकृत विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला होने के कारण यह अपने सतत निर्माण प्रक्रिया के क्रम में है। आवास औषधि चट्टाने से बनने होने एवं निरंतर भूगर्भीय हलचल होने के कारण हिमालय काफी भंगुर है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप करने से पूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यापक चिंतन की आवश्यकता होती है। हम देखने में हाल में उत्तराखंड की सिलिका सुरंग दुर्घटना आपदा से पीड़ित होने के पूर्व भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न संबंधित एजेंसियों व क्षेत्र विशेषज्ञ टीमों की मदद से 41 कर्मियों की जान बचा ली गई है। भाजपा की जीत पर झूमे बाजार। 68,000 हुआ सेंसेक्स। 1384 अंक बढ़कर 68,865 के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 20 मई 2022 के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी। 5.81 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। निवेशकों की संपत्ति एक ही दिन में 343.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। BSI का बाजार पूंजीकरण 14.74 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। पूंजीकरण बीते 5 कारोबारी सत्र में 1,511 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी। सेंसेक्स में बीते सप्ताह के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। अदानी समूह की कंपनियों का पंजीकरण। और ये देखें अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। दक्षिण गाजा के लोगों पर घर छोड़ने का दबाव। हमलों के बीच फिलिस्तीनी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने का कहा। इजरायली सेना ने कहा पूरी गाजा पट्टी में होगी जमीनी कार्रवाई। हम देखें जो इजरायल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी ने सीनेटर रूप में ली शपथ। ऑस्ट्रेलिया के भारतवंशी पूर्व सांसद देवेश शर्मा ने सोमवार को न्यू साउथ वेल्स के सेनेटर के रूप में शपथ ली। 47 वर्षीय शर्मा पिछले महीने पूर्व मंत्री एंड्रयू कॉन्स्टेंट को हराकर लिबरल पार्टी से सीनेटर चुने जाने वाले पहले भारतवंशी बने। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 11 पर्वतारोहियों की मौत। 75 पर्वतारोहियों ने 2,900 मीटर ऊंचे मारासी पर्वत पर चढ़ाई शुरू की है। 12 की तलाश शुरू हो गई है। और ये देख रहे हैं स्पोर्ट्स खेल से जुड़ी खबरें हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट सकता है ऑस्ट्रेलिया। सेल पर पहली बार बने वर्ल्ड चैलेंज के विजेता भारतीय खिलाड़ियों को माइंड योग की जरूरत है। ये ऋतु के लिए ओलंपिक में अधिक पदक और विश्व कप जीतने में भी है सहायक। यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट व्यू से जुड़ी कुछ खबरें मिल सकती हैं, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लंदन में वायुसेना से छाई धुंध ने ली हजारों लोगों की जान। और पहली बार इंग्लैंड में शुरू हुई STD टेलीफोन सेवा। 1958 आज ही के दिन पहली बार इंग्लैंड में लंबी दूरी की कॉल के लिए सब्सक्राइबर
ट्रंक डायलिंग टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने की थी। भारत में पहली एसटीडी कॉल 1960 में कानपुर लखनऊ के बीच की गई थी। मोबाइल टावर के सिग्नल जाम होने पर तुरंत मिलेगी सूचना। आईआईटी भिलाई की तकनीकी से हल होगी कल ट्रम्प और नेटवर्क खराब होने की समस्या। चमकदार स्थापना कला। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में अल्पकालिक स्थापना कला शैली के अंतर्गत सर्कल पेरियर ध्रुवों की चमकती कलाकृतियों को प्रस्तुत किया गया है। आर्टिस्ट जेम्स कार्टर ने फर्स्ट नेशन से प्रेरित होकर यह कलाकृति तैयार की थी। इसमें सुदूर उत्तर के प्राणियों और इंसानों के बीच के अंतर संबंधों को दर्शाया गया है। सबसे कमजोर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। भारत में यह आम है। हम देख रहे हैं कि 5वें वर्षीय नार्ड पास शोधक के मुताबिक 2023 में इतने पासवर्ड भारतीय लोगों के बीच सबसे आम पासवर्ड रहा। साइबर अपराधी इसी कमजोर पासवर्ड का फायदा उठाते हुए लोगों को निशाना बनाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए और अपना पासवर्ड ऐसे बनाइए ताकि आप कोई भी अनुमान न लगा सके कि इसका पासवर्ड ये हो सकता है। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी कुछ खबरें होंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को इसमें से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती होगी। अगर आप लोग को इसमें जानकारी मिलती होगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग के पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। चलिए थोड़ी देख लेते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न था सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? तो इसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंदर 6 विभाग आते हैं और इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।